राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वरुथनी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं वरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा के बारे में और उसके व्रत का क्या महत्व होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से भक्तों के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और हमेशा प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को इस लोक और परलोक के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न जल और तिल दान करने का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एकादशी का व्रत करने का क्या महत्व होता है। और अब हम बात करते हैं वरुथनी एकादशी की कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। एक बार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तप के कारण धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ, दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, दुखी मत हो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे।
इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुतनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान, घोड़े दान से, तिल दान से तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के बस में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुदनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये रही बरुदनी एकादशी की संपूर्ण कथा और उस व्रत का महत्व। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।